सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। मेरे भाई, हम लोग फिर से चालू कर दिए हैं ना, 2-4 दिन का गैप था बीच में। फिर से हम लोग रीजनिंग में आ चुके हैं और आज से हम लोग चालू करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर गणितीय संक्रियाएं। ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो बाकी के जो टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें पढ़ लेंगे। तो हमें ये देखना है कि गणितीय संक्रियाओं में कैसे सवाल बनेंगे, कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, इन सबको देखना है। एक बात ध्यान रखेंगे कि आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सवाल 100% पूछे जाएंगे आपके। एक सवाल फिक्स होता है, चाहे आप एसएससी में जाइए, रेलवे में जाइए, चाहे आप पुलिस में जाइए, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे, एक सवाल आएगा। तो इसको करने के पहले हम ये देख लें भाई कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात याद रखेंगे, इसमें कितने टाइप का पूछा जाएगा। तो पहला टाइप ये जो लिखे हैं ना, ऐसा पूछा जाएगा, यानी ABCD चाहे PQR करके ए से जेड तक कोई अक्षर देगा और उसमें बोलेगा, जैसे यहाँ पे बोल रखा है R का अर्थ है जोड़ना, समझ रहे हो ना। A का अर्थ है गुणा करना, D का अर्थ है भाग करना। ऐसे वो ABCD देगा और उनका मतलब दे देगा कि इसका अर्थ ये है। फिर उसके बाद एक इक्वेशन देगा, इक्वेशन में चिन्ह नहीं देगा, उसमें ABCD डाल देगा, ठीक। फिर आपको बताना होगा कि इक्वेशन में है ना, साइन की जगह आप चिन्ह उठा के रखेंगे, ABCD को हटाएंगे, वहां पे ऊपर देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो उत्तर होगा। एक हो गया ये वाला, यानी ABCD से समझो, ABCD से देगा। दूसरा सवाल ये देगा, ये तो हो गया। दूसरा बोलेगा प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, ऐसे बोलेगा गुणे का अर्थ है प्लस, समझ रहे हो ना। ऐसा बोलेगा, यानी जो साइन होगा ना, वो साइन वो नहीं होगा, उसका मीनिंग वो ऊपर में दे रखा होगा। तो जैसे अगर मान लो कहीं पे आपका प्लस दिखा ना, तो आप प्लस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, भाग लेंगे। कहीं पे आपको अगर माइनस दिखा ना, तो माइनस नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, गुणा लेंगे। कहीं गुणा दिखा तो गुणा नहीं, भाग, ये प्लस लेंगे। ऐसा वो एक तो पैटर्न देगा, उस पे करना है। ये दो टाइप के सवाल हो गए। अब आ जाओ, तीसरा सवाल ये बोलेगा, किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए समीकरण सही हो जाए। समझ रहे हो ना। ऐसा बोलेगा, किन दो चिन्हों को बदल दिया जाए। तो सीधे आप लिख दो, चिन्हों को बदल दिया जाए, चिन्हों को बदल दिया जाए समीकरण सही हो जाए। तो साइन दिया रहेगा आपका 4 समीकरण, एक समीकरण दिया होगा, ऑप्शन में 4 साइन दिया होगा भाई। इक्वेशन देगा, ऑप्शन देगा 4 ABCD करके। पहले ऑप्शन में देगा ऐसे आपका प्लस व माइनस दे देगा, भागा व माइनस, गुणा व प्लस, ये गुणा व प्लस को आपस में बदल दिया जाए, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन बनाएगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, समझ में आया। साइन चेंज करना, यानी जहां भागा होगा वहां माइनस करना है, जहां माइनस होगा वहां भागा करना है। ये तीसरे टाइप का सवाल होगा। चौथे टाइप का सवाल होगा आपका, किन दो संख्याओं को बदल दिया जाए, संख्याओं को बदल दिया जाए, को बदल दिया जाए। ऐसा देगा, जैसे मान लो ये 60 है और ये 5 है ना, तो ऐसा दे देगा, 5 की जगह 5 व 2 को बदल दिया जाए। ये 5 है तो यहाँ 2 लिख दे, ये 2 है यहाँ पे 5 लिख दे। ऐसा कर देगा वो 3 व 7 को बदल दिया जाए, जहां 3 है वहां 7, जहां 7 है वहां 3 कर दिया जाए। तो इस तरह का ऑप्शन में देगा A वाला, B वाला, यानी संख्याओं पर आधारित, संख्याओं को चेंज करेगा, चिन्हों को चेंज करेगा। अगला जो सवाल होगा पांचवा, उसमें दोनों को करेगा, चिन्ह व संख्या दोनों। समझ में आया, चिन्ह व संख्या दोनों को बदल दिया जाए, दोनों को बदल दे, ऐसा सवाल आएगा, ठीक भाई। तो अब आप देखो, चिन्ह व संख्या दोनों बदलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई। ऐसा देगा, प्लस व माइनस तथा 5 व 3 को बदल दिया जाए, ऐसा ये ऑप्शन A देगा। ऐसे ऑप्शन B देगा, भागा व गुणा तथा 7 व 9, ऐसा कुछ देगा। तो जहां भागा है वहां आपको गुणा करना होगा, जहां गुणा है वहां भाग, जहां 7 होगा वहां पे 9 करना होगा, जहां 9 होगा वहां पे 7। फिर आपको देखना है कौन सही होगा कौन गलत होगा।
ये हो गया। उसके बाद अगला जो देगा, अब चिन्ह और कोरस देगा। समझ में आया? किन चिन्हों को डाल दिया जाए समीकरण सही हो जाए, तो किन चिन्हों को रख दिया जाए, चिन्हों को रख दिया जाए समीकरण सही हो जाए, ऐसा देगा। समझ रहे हो भैया? तो ये 4-5 तरीके के कितने हो गए, 6 हो गए। तो इतने तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हम लोग बारी बारी एक एक तरीके का सवाल करेंगे, जितना बन सकता है या जितना बनाया जा सकता है या फिर जितना बन चुका है, सारे सवालों को देखेंगे। अब इनको देखने के पहले आपको बोर्ड मास आना चाहिए, बदमाश का नियम, समझ रहे हो ना? बोर्ड मास, बोर्ड मास से होगा, बोर्ड मास को मारो लात। बोर्ड मास का कोई मतलब नहीं होता है। 2-3 बात ध्यान रखेंगे। अगर आप बोर्ड मास से करें अच्छी बात है, बोर्ड मास नहीं जानते कोई बात नहीं है। हम जो जानते हैं, यानी हम जो तरीके से पढ़ाते हैं, उसमें हम खानदान इकट्ठा करते हैं। समझ रहे हो भाई? इसको करने के पहले बेसिक चीजें आप समझ लीजिए, ज्यादा होशियार बनेंगे तो कहानी फंस जाएगी। आपको बोर्ड मास आना चाहिए, यहां लिख दें बोर्ड मास, बोर्ड मास। अब देखो भैया, बोर्ड का मतलब होगा ब्रैकेट, कोष्ठक, यानी आपको कोष्ठक को पहले हल करना है। कोष्ठक में भी कितने होते हैं आपके, तो पहला होगा रेखा, लाइन कोष्ठक। अगर रेखा तो पहले रेखा करना होगा, फिर उसके बाद छोटा वाला है ना, रेखा को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे आपका 5-3 ऐसे लिख देगा। फिर होगा छोटा कोष्ठक, छोटा बोले तो आपका 3 गुणे है 2-5 ऐसा लिख देगा, ये वाला साइन लगाएगा। फिर मझोला भैया इस तरह का होता है। फिर बड़ा वाला भैया, बड़ा कोष्ठक ऐसा होता है। ये सब है बकवास। क्या बोलते हैं इसको? बकवास है, कोई मतलब नहीं है। बदमाश का नियम आप जानेंगे तो ये काम आएगा, नहीं तो इसका मतलब क्या होता है कि चीजों को सेपरेट करना। कोष्ठक का इस्तेमाल कब होता है? चीजों को सेपरेट करना, अलग करना। जैसे आप यहाँ देखें तो ये चीजें अलग हैं, किनसे? इन चीज से। तो चीजों को ग्रुपिंग करना, सेपरेट करना, अलग करना, बंडल बनाना ही क्या होता है आपका? कोष्ठक। समझ में आया? जैसे अभी अपने यहाँ क्या होता है, जातियां होती हैं। पहले तो धर्म हो गया, तो एक इस्लाम हो गया, एक हिंदू हो गया, ऐसे तमाम तरह के धर्म हैं। तो अब हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, है ना? तो मान लो ठाकुर साहब हो गए, तो अब ठाकुर साहब में भी कई लोग हैं, पूरब वाले, पश्चिम वाले, 64, 63, 65, पता नहीं क्या क्या होता है, 7-7 वैरायटियां होती है ना। तो ऐसे एक एक ग्रुप में अलग करना। तो आपका बड़ा कोष्ठक मतलब बड़ा ग्रुप, मझोला कोष्ठक मतलब उससे छोटा ग्रुप, उसके बाद छोटा कोष्ठक मतलब और छोटा ग्रुप, और रेखा कोष्ठक मतलब सबसे छोटा ग्रुप। ग्रुपों में बांटना ही क्या हो जाएगा आपका? तो ये कोष्ठक का काम होगा, कुछ नया नहीं है। जब भी सॉल्व करेंगे तो छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की ओर जाते हैं। जैसे हम क्या हैं, तो अभी के टाइम में प्रजापति हैं, उसके बाद क्या हैं, तो हिंदू हैं, उसके आगे क्या है, तो हिंदुस्तानी हैं, उसके आगे क्या है, तो मानव हैं। अगर पूरा वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो मानवतावादी है ना हम लोग, जानवर तो है नहीं। तो ऐसे छोटे से हम लोग बड़े की ओर जाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। कोष्ठक का काम केवल बंटवारे का होता है, सेपरेशन का होता है, चीजों को अलग अलग समूह में रखना। कुछ नया नहीं, आप जाने तो अच्छा है, नहीं जाने तो अच्छा है, लोड लेने की बात नहीं है। दूसरा हो गया ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, का, ये सबसे जरूरी है। अगर कहीं पे का लगा है तो सबसे पहले का को ही सॉल्व करना है। का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है? गुणा। अगर कहीं ऑफ लग गया, का लग गया, तो सबसे पहले आप इसी को हल करेंगे। समझ में आया? जैसे लगा लिखा हो 3 गुणे 5 है ना, भागा 4 ऐसे लिख दो, 44 प्लस, ऐसे आप कर लो, कितना करते हैं, ऐसे कुछ भी लिख दो, 3 ऑफ 2, ऐसा कुछ भी। तो आपको जहां पे ऑफ लगा हो या का लगा हो, सबसे पहले उसको करिएगा। समझ में आया ना? बगल में क्या है कोई मतलब नहीं है, ठीक? तो पहले इसको 6 कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी सॉल्व कैसे करना है वो बताएंगे, एक सवाल लेंगे, फिर उधर में आएंगे। पहले आपको बदमाश का नियम जानना पड़ेगा, तभी ये होगा, नहीं तो बदमाशी कर जाओगे, सवाल हो जाएगा गलत। तो ऑफ का मतलब का का मतलब गुणा, गुणा जहां भी होगा
यानी अगर ये चीज लिखा है तो पहले सॉल्व इसी को करना है, पहले सॉल्व इसी को करना है, बाकी बाद में करते रहिए। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपका एक तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसा लिखा हो आपका 15/3, समझ रहे हो ना? ऑफ ऑफ लिखो, चाहे हिंदी में का लिख दो, का 5 -7 गुणे 3 धन 2, ऐसा कुछ लिखा हो तो पहले आप भाग नहीं करेंगे, ठीक? पहले क्या करेंगे आप? इसको करेंगे, चाहे ऑफ लिखा हो चाहे आपका का लिखा हो। इधर बैठ जाओ। तो ऑफ या का में से कुछ भी लिखा हो तो पहले इसे करेंगे आप। यहां देखिए आप क्या हो जाएगा, 5 यहाँ के 15, फिर आपका भाग होगा तो वैल्यू कितना आएगा भैया? 1। अगर आप गलती से इनको कर गए तो 5 और फिर का मतलब गुणा हो गया 25 आ जाएगा, जो कि क्या होगा? गलत होगा। तो ऑफ यही कहता है कि पहले आप ऑफ को करिए, का को करिए, फिर जो साइन है ना बाद में देखा जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है? डी। डी का मतलब डिवाइड करना है, भाग करना है। एम का मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर गुणा करना है। फिर ए का मतलब ऐड करना है, जोड़ना है। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। समझ रहे हो ना? इस सारा का सारा बकवास है। आपको बस 2 बातें याद रखना है पूरे बदमाश में। एक तो ऑफ को याद रखना है, एक ऑफ को, समझ रहे हो ना? ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, और दूसरा ब्रैकेट को सेपरेट हो रहा है। सेपरेट मतलब ग्रुपिंग करना है, कौन सा ग्रुप है, समझ रहे हो ना? सेपरेशन याद रहेगा कि सेपरेट करना है, वो ग्रुप एक साथ जाएगा। और ऑफ को पहले करना है, उसके बाद सारी कहानी हो जाएगी। दूसरी घटना, जहां कहीं भी आपको अगर भागा का साइन दिखे, समझ रहे हो ना? जब कभी भागा दिखे तो आप उसको गुणे का साइन में बदलिएगा। क्या करना, जैसे मान लो a भागा b लिखा है, कहीं भी भागा दिख जाए, पूरे बदमाश वाले रूल्स में कहीं भी दिखे तो भागा को क्या लिखना है? गुणा। तो a गुणा लिख दीजिएगा, हो गया। और भागा के तुरंत दाहिने वाला, तुरंत बगल में दाएं वाला, उसको आप उलट के लिख दीजिएगा 1 के बट्टे में। समझ में आया? 1 के बट्टे में लिख देंगे 1/b। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो 15/5, तो आप सीधे भाग कर लेना, हो जाए तो ठीक है। नहीं तो जब लंबा इक्वेशन है ना, तो जहां भाग मिले वहां आप गुणे का साइन लगा के इसको उलट देंगे। बस ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और बात है, जो प्लस या माइनस है, एक तो आपका कोष्टक जो ब्रैकेट हो गया, ये ग्रुपिंग करता है, चीजों को एक साथ वालों को एक साथ रखेगा, यानी खानदान को जोड़ना, खानदान को अलग करना। दूसरा होता है आपका प्लस या माइनस। याद रखेंगे, प्लस से प्लस तक या प्लस से माइनस तक एक खानदान, एक ग्रुप बनेगा। समझ में आया? प्लस से प्लस तक या प्लस से माइनस तक एक ग्रुप बनेगा। हम कुछ लिख दे रहे हैं, बहुत बड़ा चीज, समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ भी लिख देगा वो, ठीक भैया? बस हम लिखे जा रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं इसको मत ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो बहुत लंबा लिख दिए हैं, आप डरिए मत। क्या करना, हमें ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग ग्रुपिंग कहां से कहां तक होगा? अगर आप प्लस से चल रहे हो तो प्लस से प्लस तक, या प्लस से माइनस तक, या माइनस से माइनस तक, या फिर माइनस से प्लस तक एक ग्रुप होता है। तो यहां से चले, यहां से कोई साइन नहीं है ना, क्या मिला? भागा। आगे बढ़ना है, क्या मिला? गुणा। आगे बढ़ना है, क्या मिला? माइनस ना। ये हो गया एक ग्रुप। ग्रुपिंग सीख जाओ, बदमाश का नियम खत्म हो जाएगा। ग्रुपिंग करना सीखना है। अब यहां तक हो गया एक ग्रुप, जैसे मन करे वैसे हल कर लेना। उसके बाद आओ, फिर अब उधर की साइड से चलो, क्या मिला? गुणा। फिर ये कोष्टक मिल गया, तो ये कोष्टक अपने आप में एक ग्रुप है, ये अपने आप में एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप, और ये हो जाएगा बड़ा ग्रुप। समझ में आया? यहां से चले, देखो प्लस माइनस मिल गया ना,
तो ये पूरा बड़ा ग्रुप है, उस बड़े ग्रुप में एक ये छोटा ग्रुप हो गया। हो गया। अब आ जाओ जरा, यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां देखो, इसके अंदर भी कोई ग्रुप बनेगा, तो यहां से यहां तक एक ग्रुप दिखा। तो पहले आपको इसको करना है, इसको, फिर ये सॉल्व करना है। देखो ये वाला ग्रुप, फिर ये ग्रुप खत्म हो जाएगा, तब यहां करना है। आओ इधर में प्लस दिखा, प्लस से गए भागा, ये गुणा हो गया, फिर भागा, ये एक ग्रुप, ये अगला, ये अगला, ये अगला। समझ में आया? इतने सारे हैं। तो अब देखो, आप चाहो तो इनको एक साथ कर सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हमें इनको सॉल्व करना होगा ग्रुपिंग बना के। अब आप देखो, वहां बदमाश का नियम भाड़ में जाए, कोष्टक बाद में कर लेंगे हम। समझ में आया ना? आप कहीं से सॉल्व करो। अब यहां से करना है, तो अभी क्या बताएं थोड़ी देर पहले, जहां भागा दिखे वहां गुणा लगाओ, और इसके तुरंत बगल वाले को पलट देना है। अब ये भाग होगा नहीं होगा वो बात की बातें हैं, तुरंत बगल को पलटना है, उसके बाद जैसा वैसा लिख दो। समझ में आया? आओ भैया, एक ग्रुप है ये। अब अगर मान लो ये कट जाता, अगर ये 17 होता, मान लो, है ना, अगर ये 17 होता तो 17 नवा 153, तो 9 पचे 45। ये पूरा ग्रुप कितना देता? 45। उसके बगल में कौन सा साइन? माइनस है, छोड़ दीजिए। इधर आएंगे, यहाँ पे पहले भाग करेंगे, भाग का मतलब वही होगा, फिर गुणे का लगाओ। अगर भाग कर सकते हो सीधे 5 लिखो, समस्या है तो अब लिखो 5, है ना। अब 5 घटेगा तो 70 होगा, 70 हो गया, तो ये 7 गुणे 32 गुणे 70। अब देखो ये पूरा गुणा है, पूरा एक ग्रुप हो गया ना। अब इनको गुणा करके यहाँ बगल में लिख दो, जो आ जाए वो आ जाए, है ना भैया? आ जाओ। उसके बाद तीसरा ग्रुप गुणा करोगे तो एक नंबर आएगा, कोई संख्या आएगी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ में आपको क्या करना है, फिर यही मिला भागा वाला, तो इसको चेंज कर दो। तो 3 गुणे 1/3 करोगे तो कट जाएगा, 1 हो गया, यानी 1 गुणे 31, 1 गुणे 31 बोले तो 31 आएगा। यहाँ से देखो ये प्लस था ना, तो यहाँ 31 कर लो। उसके बाद इनको देखो, आपका प्लस माइनस होगा ना, एक साथ ले लेना। तो अब इनको किसी को जोड़ो, किसी को घटाओ। 13 में से 5 गया, 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ दो 10, प्लस 10 कर लेना, जो आएगा वो आंसर होगा। 2 बातें याद रखना है, ऑफ को याद रखिए, और ग्रुपिंग करना सीख जाइए। ग्रुप में बांटेंगे, उसके बाद अगर आपका कहीं पे, है ना, ग्रुप बन गया है, भागा का साइन आ गया है, तो भागा को उलट के गुणा का साइन लगा देंगे, उसके तुरंत बगल वाले को पलट देना है। उसके बगल में क्या है, भाड़ में जाए, बस हमें भागा के तुरंत बगल को पलटना है, उसके बाद वालों को छोड़ देना है। समझ में आया? सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा उत्तर होगा। अब आइए हम अपने सवालों को करते हैं, जो आपके गणितीय संक्रियाओं में पूछे जाते हैं। ये चीज आपका बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम के बाद आता है सरलीकरण, वहां पे चीजें मिलती हैं। क्योंकि ये रीजनिंग है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूरी था, बता दिए हैं। उसके बाद कर लिया जाएगा, जब सवाल करेंगे ना तो हो जाएगा। आओ भैया, पहला हमारा यही था कि ABCD देगा और आपको साइन दिया होगा, ए का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, उन साइन को रखना होगा, और रखने के बाद हम देख लेंगे क्या आंसर आएगा। सॉल्व करना होगा बोर्ड मास के नियम से। तो आ जाओ, आप देखो, आर का अर्थ जोड़, समझ रहे हो ना, यानी जहां आर है ना उसका मीनिंग क्या है, प्लस। उसके बाद बोला है क्यू का अर्थ गुणा, तो जहां क्यू है ना आपको गुणे का साइन लगाना है। उसके बाद बोला है एस का अर्थ घटाना, तो जहां पे एस है ना वहां पे आपको माइनस लगाना है। फिर बोला है पी का अर्थ है भाग करना, तो जहां पे पी होगा ना वहां पे भागा लगाना है। सवाल यही है, उठा के रख दीजिएगा। रखेंगे तो क्या होगा भैया हमारे, देखो ये 60 है ना, लिख दो 60। पी ढूंढो, तो पी का क्या है, भागा 5। डब्बा में पैक किया, पैक कर दीजिए। अब डब्बा में है तो ऑलरेडी ये ग्रुप किया है, एक ग्रुप हो गया, मतलब इसको पहले कर लो। ग्रुपिंग है ना तो किसी ग्रुप को निपटा दो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आया? माइनस देखो तो एस की जगह क्या लिखना है, माइनस। ये SI का सवाल था, यूपी दरोगा 2021। ठीक भैया, आ जाओ। उसके बाद 2 लिख दो। क्यू का मतलब क्या है, गुणा, गुणे का साइन लगाओ, 3 लिख दो। आर का मतलब क्या है भाई, प्लस।
उसके बाद 7, बस ना। अब देखो ये आसान सवाल था। अब देखो ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। अब आप देखो चाहे 60/5 लिखो, चाहे 60 में 5 से भाग करो 12 आएगा, माइनस। अब देखो यहाँ प्लस के एक साइड तब तक चलेंगे जब तक कि प्लस या माइनस ना मिल जाए। ये एक ग्रुप हो गया, ये पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप है। गलती से 7 3 10 मत करिएगा, 10 दूना के 20। समझ में आया? जहां प्लस दिखे, जहां प्लस दिखा तो उसके एक और तब तक चलेंगे चाहे प्लस या माइनस ना आ जाए, दूसरी ओर तब तक चलेंगे जब तक कि प्लस या माइनस ना आ जाए। ये आप एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप इधर बनेगा। तो देखो एक ग्रुप इधर बना, दूसरा इधर बना। तो कभी भी एक ग्रुप वाले एक साथ तो लड़े मरेंगे, जो होगा होगा, बाद में दूसरे के साथ भिड़ेंगे। पहले आपस में निपट ले, फिर दूसरे को निपटाना है। तो इनको निपटा दो, 2 तिया के 6, उसके बाद +7। ठीक भैया, अब आ जाओ, कितना हो गया जी? 7 6 13, तो 12 माइनस 13 है ना, कितना हो रहा है जी? माइनस का 1। ऑप्शन में माइनस नहीं लिखा है क्या? चलो यहाँ लगा देना माइनस का 1। समझ में आ रहा है भैया? वापस सुने, जहां पे P लिखा है, P की जगह हमें भागा लिखना है। S का मतलब क्या है? माइनस लिखना है। उसके बाद 2 2 ही रहेगा। Q का मतलब क्या है? गुणा लिखना है। और R का मतलब क्या है भैया मोरे? प्लस लिखना है। R की जगह प्लस लिख दो। पहले प्लस के एक साइड जाओ, फिर उधर जाओ। तो इनको सॉल्व कर लो, 2 तिया के 6, और 6 में 7 जोड़ दो 13। ठीक भैया, यहाँ आपका 60 था, 60 में 5 से भाग करेंगे 12, और 12 में से 13 घटाएंगे माइनस का 1। यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हो जाएगा। अभी कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अभी तक केवल कथा रामायण था, इसलिए थोड़ी समस्याएं होती हैं। रामायण खत्म हो जाएगा, काम सही से समझ में आएगा। चलिए भाई आ जाइए, देखिए तो क्या बोला है। यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुणा करना, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग देना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये यूपीएसआई का है, दरोगा बाबू का सवाल है। यूपीएसआई 2021, समझ रहे हो भैया? 21 में हुआ था। आ जाओ, अब क्या करना है भाई, जहां पे ए लिखा है देखो, तो ए का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो आप सीधे पहले साइन चेंज करो। पहला काम साइन बदलना, ए की जगह प्लस का साइन लिखो, फिर लिख दो 12, हो गया। फिर डी खोजो, डी कहाँ है? डी का अर्थ भाग देना, तो जहां डी है ना वहां भाग का साइन लगा दो, 4। अब खोजो बी कहाँ है? बी 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 का अर्थ गुणा करना, गुणे का लगाओ 5। फिर खोजो सी का अर्थ कहाँ भैया? सी का अर्थ घटाना, माइनस लगा दो 40। हो गया, पहला एक काम निपट गया। पहले आप साइन चेंज करेंगे। दूसरा काम ग्रुपिंग करना, प्लस दिखा 1, प्लस का उधर का, जाइए जाइए जाइए, प्लस माइनस कहाँ मिला? यहाँ ना, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और ये हो गया 40। अब सुनो, सॉल्व कर लो भैया। तुम चाहो इनको भिड़ा के कर सकते हो। 23 में से 40 घटाओगे तो माइनस में आएगा 17। चाहो तो कर लो, चाहो तो छोड़ दो, अभी रुक जाओ। ये कर लो 23, ये साइन उतार लो, प्लस, इनको सॉल्व करो। अभी काम क्या बताए हैं? जहां पे भागा दिखे वहां पे उल्टा करना है। तो देखो इसको हम पुनः सॉल्व करके बता रहे हैं। गुणे का साइन 1/4, ये 5, हाँ 5 को 5 ही रहने दो। हो गया भैया, दूसरा ग्रुप है वो 40 40 ही रहने दो। समझ में आ रहा है? बेसिक से समझो एकदम। यहां हो गया, काट भैया 3। अब देखो गुणा है ना, 3 बचे के 15, तो ये 23 + 15 -40। समझ में आया? अब इनको जोड़ दो और इसको घटा लो। 38 - 40 बराबर -2। समझ रहे हो ना? क्या बोल रहे हो भैया? -2। वो पुलिस वाला हरामखोर है ना, हर जगह माइनस छोड़ दिया है। -2 करो भाई, या तो नन ऑफ दिस देना होगा। अगर मान लो ये प्लस का दे दे और नन ऑफ दिस दे दे, तो नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं तो माइनस देना पड़ेगा। बड़ा हरामखोर है यार, ससुरा। चलो अब हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है?
हो जाएगा भैया। सेम सवाल इधर में है। अब इधर में है ना, हिंदी हिंदी नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे लिख रखा है कि भाई आर का मतलब प्लस, क्यू का मतलब गुणा, एस का मतलब माइनस और पी का मतलब भाग। तो उठा के पटक दो। देखो तो क्या है, अब यही है, इसको करना है तो आप लिखो 5 लिख दो भाई। क्यू क्यू खोजे तो क्यू का मतलब गुणा, गुणे लगाओ कितना 7। आर खोजो भैया, आर का मतलब प्लस, तो जहां आर है वहां प्लस लिखो, बगल में कितना 18। पी खोजो भैया, पी का मतलब भागा 3, डब्बा में पैक कर दीजिए। एस को खोजिए -80, यहां भी कुछ वैसा ही आएगा, माइनस आएगा ना। आओ अब इसको करना है, पहला ग्रुपिंग करो, पहला काम ग्रुपिंग का। फंसोगे नहीं, ग्रुपिंग अगर कर जाओगे ना तो फंसोगे नहीं। देखो जहां प्लस माइनस मिले वहीं से चलना है। इधर का एक ग्रुप, इधर जाओ दूसरा ग्रुप हो गया। समझ में आया? प्लस माइनस दिखे तो एक साइड एक ग्रुप, दूसरा साइड दूसरा ग्रुप, हो गया भाई। अब इनका गुणा कर लो, 5 सते के 35, ये साइन ले लो। अब देखो तो एक ग्रुप है ना, तो 3 से भाग करो, 6 आएगा कि नहीं आएगा? और ये -80, यहाँ भी बीमारी है। इनको कर लो भैया, 41 हो -80। ये पुलिसवा वाला बड़ा हरामखोर है, -39। अब माइनस नहीं है मतलब करना ही पड़ेगा अब इसी को, समझ रहे हो ना। वो हमारे ऑप्शन नहीं है, यूपीएसआई में पूछा है तो ऐसे ही ऑप्शन दिया है, कर लीजिएगा। हाँ अगर मान लो गलती से यहाँ ना बीज देता, इनमें से कोई नहीं तो ये सही हो जाता। समझ में आया? लेकिन जब ना बीज ना रहे ना तो फिर आप कर दीजिएगा, माइनस प्लस छोड़ दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। हो जाएगा? चलो भाई आसान है, 1-2 सवाल और करते हैं फिर चेंज करते हैं। ठीक भाई, चलिए भाई देखिए, ये सवाल दे रखा है, सबका सब यूपीएसआई का है। फिर अपन लोग एसएससी का पढ़ेंगे, फिर रेलवे का पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा। देखिए क्या बोला है, जहां आर है उसका मतलब प्लस है, क्यू का मतलब गुणा, एस का मतलब माइनस और पी का मतलब भागा है। चेंज कर दीजिए आप, तो ये 28 ही रहेगा। पी की जगह क्या होगा, भागा, ये 7 कर दीजिए। आर की जगह खोजो भैया प्लस, कितना हो गया 3। क्यू की जगह खोजो भैया गुणा 2। उसके बाद एस, एस की जगह -12 कर दो भैया साल। अब आपको देखो तो कितना आसान सवाल दिया है, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, हो गया भाई। क्या हो गया, भूत चलेगा? हाँ ठीक है, भूत चलेगा, ये तो दिख रहा है ना, चलेगा। आ जाओ, अरे इसका देख लो रे आंसर, 7 चौक 28, यहाँ भाग कर दूध आगे 6 हो गया। माइनस का 12 कर दे भैया, 10 में से 12 गया तो माइनस का 2। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक भैया। आओ भूत, चलिए देखिएगा, एक सवाल और करते हैं फिर सवाल चेंज हो जाएगा। अब ये बोला है इसका वैल्यू बताना है, आपका मीनिंग यही दिया है कि आर का मतलब प्लस है, क्यू का मतलब गुणा, एस का मतलब माइनस और पी का मतलब भाग। उठा के रखिए तो ये 14, आर की जगह क्या लिखेंगे प्लस 15, पी की जगह क्या लिखेंगे भैया भागा 3, है ना। क्यू की जगह क्या लिखेंगे तो गुणा 4। उसके बाद एस, एस की जगह क्या लिखेंगे -50। सॉल्व कर दो भैया। अब आप देखो, प्लस से एक साइड का एक पूरा ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग जरूरी है। ये इधर का इधर हो गया तो 14 14 ही रहने दो। देखो जहां भागा मिले ना उलट देते हैं, है ना, या फिर आप सीधे भाग कर लो, आपकी मर्जी है। या तो आप ऐसा लिख लो, इसको उल्टेंगे गुणे का साइन, इसको भी पलट देंगे तुरंत बगल वाले को और उधर का रहने देंगे। या तो आप सीधे भाग कर लो, 5 से आगे 15 कर लो, आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहें कर सकते हैं। काट दो भैया, 5 चौक का 20, तो 14 धन 20 माइनस 50 कितना हो 34 माइनस 50 माइनस का 16। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब आओ थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, फिर कहानी और आगे बढ़ाते हैं, है ना। बाकी जो बचा रहेगा वो अगली क्लास में देखेंगे। आइए भाई देखिए, सवाल थोड़ा सा चेंज है, चेंज नहीं वही है।
बोला है हैज का मायने प्लस, समझ रहे हो ना, यानी जहां हैज लिखा ना उसका मतलब क्या है प्लस। फिर बोला है आपका डॉलर, डॉलर का मायने भागा, उसके बाद बोला है एंड का मायने गुणा है और एट द रेट का मायने माइनस है। तो फलाने का मान क्या होगा भाई, फलाने साहब के लिख दो हो उठा के, कहाँ गया भैया फलाने, है ना, उठा के भर दीजिए। क्या करना है आपको, 16 16 लिखना है। हैज, हैज खोजो प्लस, दिख रहा है ना, दिखत होगी, आ जाओ 4 लिख दो भैया। एट द रेट खोजो तो कहाँ पे है, यहाँ पे, एट द रेट का मायने क्या है -2। उसके बाद हैज, हैज का मतलब क्या है +3। अब इसी का वैल्यू देखना है कितना होगा, तो भैया मोरे ई होगा वहां 20 और 20 में से 3 जोड़ दो 23 और 23 में से 2 गया तो एक, कौन एक 15 होत रही भांग खाए का रे तू लो। 16 4 20, 20 में से 2 गए 18, 18 3 21, ठीक। हाँ 5 कहाँ वो में है। अरे भाई ये दरोगा में पूछा गया सवाल था, कोई भांग खाते सुबह सुबह, सुबह सुबह कौन सा नशा करते हैं। और इधर आओ देखो जरा, अब देखो यही सवाल चेंज है। अब यहाँ देखो है कॉपीराइट 23, एट द रेट 4, डॉलर 6, एंड 17, परसेंटेज 90। तो फलाने साहब का मान क्या होगा। अब साइन नहीं बदलना है, अब आपको अंक पुट करना, अभी तक क्या पुट करना था, साइन पुट करना था, उठा के रख दो भैया। तो कॉपीराइट खोजो कितना है 23, लिख दो भैया 23 प्लस रहने दो। देखो ये एंड कहाँ है 17, लिख दो। फिर गुणे का साइन, एट द रेट 4 रख दो भैया, माइनस का साइन, परसेंटेज 90 रख दो भैया, फिर भागे का साइन। उसके बाद देखो डॉलर 6 ट्रम्पवा है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वही उत्तर। ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग। तो देखो भाई इधर का एक, इधर का एक और इधर का एक, 3 ग्रुप बनेगा। अब सॉल्व कर लो, किसी ग्रुप को कहीं भी उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर लो 17 चौका 68 और ये प्लस का 23, इधर भाग करो 15 छक्का 90, अरे 15 छक्का 90 15, हाँ 15 हो गया। अब भैया कर लो, जोड़ के घटा लो चाहे घटा के जोड़ लो, आपकी मर्जी है। समझ में आया, 76 दिख रहा होगा आंसर। इनको जोड़ो, 8 3 11 में से 5 गया तो 6, उसके बाद 8 8 में से 1 गया तो 7, क्या हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर ए वाला। तो देखो भैया चाहे वो आपका अंक को पुट करवाए चाहे आपके साइन को, है ना, प्लस माइनस को पुट करवाए, एक पुटिंग वाला सवाल था, हमने देख लिया। ABCD के रूप में दे सकता है, वो डॉलर एट द रेट परसेंटेज के रूप में दे सकता है, वो साइन पुट करवा सकता है, वो आपका संख्या पुट करवा सकता है। समझ रहे हो ना, कुछ भी करवाएगा, आप चुप मार के उठा के शांति से रख दीजिएगा, जो साइन होगा उसको रख दीजिएगा, शांति से सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। एक टाइप हो गया खत्म, नेक्स्ट टाइप अगले दिन। ठीक मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कुछ लोग को पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाइएगा वहां पे देख लीजिएगा, सब कुछ है ना, जो भी पढ़ाया गया है एक अच्छे लेवल का पढ़ाया गया है, चाहे आप कहीं भी जाएंगे उससे बेहतर नहीं मिलेगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।